बोलो सरस्वती माँ खुदा, मैं अपने जीवन से तुम्हारी महिमा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तू युग ना युग तू ही खुदा है, तू ही सृष्टि का मालिक है। मैं तुमसे दूर था लेकिन आज तुम्हारे चरणों में हूँ। खुदावन, आज तेरा कलाम, तेरा वचन सुनने वाला हूँ। जो कलाम, ये वचन मैं सुनूंगा, उसके लिए मुझे बुद्धि से आप ब्लेस कर चुके हो, समझ दे चुके हो। आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाएगी। तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा होगा और मैं तेरे साथ खरा और वफादार बनूंगा और तेरे बड़े कामों को मैं देखूंगा, तेरी बड़ी सामर्थ को मैं देखूंगा। आज यहाँ ये होगा मेरे साथ। खुदा, मैं मांगता हूं तेरे वचन के लिए बुद्धि समझ। मैं इसे सुनूंगा और इस पर चलूंगा। आप मेरे साथ कर चुके हो, यीशु के नाम से आमीन। सब कलीसिया बोले आमीन ऊंचा। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, आत्मा में खड़े रहो, तैयार रहो। जैसे तुम भर रहे हो आत्मा से, आज सामर्थ से भर रहे हो, ऐसे ही भरते जाना। आज की रात तुम्हारे लिए बड़ी रात है। आज की रात तुम्हारे लिए आशीष की रात है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ स्पेशल, खास मेरा खुदा आज करेगा। यीशु नाम नहीं, स्पेशल करेगा आज। इन दिनों में जो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और जो अपने कलाम को, अपने वचन को वो मुझे दे रहा है, तो अभी आज जो तुम सुनने वाले हो परमेश्वर का वचन, हमें आज परमेश्वर ने खुद बुलाया यहाँ पर। और बाइबल में लिखा, जब वो तुम्हें बुलाए तो बिना किसी बात, बिना किसी रुकावट या सोच से उसके पास आओ और उसकी सुनो। और तुम लोगों ने आज, वैसे तो जितने आप लोग हैं इससे 3 गुना ज्यादा हैं, इससे भी 3 हॉल भरकर भी 3 गुना ज्यादा लोग हैं हमारे साथ। लेकिन उन्हें बदलना होगा अपने आप को। क्या बदलना होगा? कंटिन्यू परमेश्वर के साथ उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग, उसके कलाम के अकॉर्डिंग, उसकी आज्ञाएं ही हमारे लिए लाभ है। कितनों को बात समझ आती है? जैसे हम काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, कोई भी डील करते हैं इस दुनिया में, तो हम जानते हैं वो करने से हमारा लाभ है। लेकिन इसी तरह से परमेश्वर के साथ चलना, जैसे बाइबल में ज्यादा तो नहीं लिखा हनोक के बारे में, लेकिन इतना लिखा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसलिए उसने मौत नहीं देखी, वो जीवित उठाया गया। अगर वो परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने उसे जीवित उठाया। अगर एलिया परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने उसे अगन में रथ भेजकर जीवित उठाया। अगर हम एलिया के बारे में सोचें तो ये सब कुछ हमारी सोच से परे की बातें, क्योंकि हम इस समय आधुनिक युग में, यहाँ पर चीजों की भरमार है। इस समय जो भी इस दुनिया में हो रहा है, इस समय तेज तरार दुनिया जो चल रही है, दौड़ लगी हुई इंसानों की चीजों को प्राप्त करने की। इसलिए जो एलिया के साथ हुआ वो हमारी सोच से क्यों परे है? क्योंकि हम तेज तरार दुनिया में हैं। इस समय जो खुदा के पवित्र लोग हैं, उनके लिए मकसद तो बड़ा खास था। आपके चुने जाने का जो मकसद था वो बहुत खास था। लेकिन कभी कभी हम संसार की दुनिया, संसार के लोगों की तरह कुछ चीजों को फोकस नहीं बना पाते। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, आज सारे, तो आज अगर परमेश्वर ने तुम्हें यहां बुलाया तो वो आपसे बात कर रहा है। मैं 2-3 दिन से प्रार्थना में था। मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहा था और आपको रख रहा था, क्योंकि जितना मुझे पता है वो क्या करेगा यहाँ आज,
कितनों को शुक्र क्या क्या करने वाला है, ये तो वो आज प्रकट करेगा। मेरा काम था प्रार्थना में रहना, मेरा काम था उसके साथ रहना, मेरा काम था आप लोगों को कंटिन्यू रखना, इस मीटिंग को रखना, और वो चीजें जो आपकी जिंदगी में चाहिए उनको लगातार परमेश्वर के सामने रखता गया अपनी प्रार्थनाओं में, ताकि परमेश्वर उसका फल प्रकट करे। यही मेरा काम है, यही मेरी सेवा है, इसी काम के लिए परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन आप एक चीज याद रखो, आज सारे लोग परमेश्वर के साथ चलना, जैसे हनोक की बात हम कर रहे हैं, जैसे एलिया की बात कर रहे हैं, हम भी तो उन्हीं की तरह मनुष्य हैं, लेकिन वो खुदा के साथ चले। हमें खुदा के साथ चलना है, हमें परमेश्वर की बात को फॉलो करना है, क्योंकि जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, जो उसकी आज्ञाएं हैं, वो लाभ है, लाभ। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो दुष्ट शैतान ये चाहता है कि जो खुदा के लोग हैं वो परमेश्वर के साथ अच्छे से ना चले, कभी आए कभी ना आए, कभी आज्ञा माने कभी ना माने, कभी प्रार्थना करें कभी ना करें, कभी रुचि जगाएं कभी रुचि ना दिखाएं। कितनों को बात समझ आती है? दुष्ट ऐसा चाहता है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस के साथ चले, हमने अपना फोकस बनाया, हमने अपना लाभ, अपनी चीजों को साइड पर रखकर सबसे पहले उसको स्थान दिया, उसके वचन को आदर दिया, उसकी इच्छा को आदर अगर हमने दिया सबसे पहले, तो वो कुछ खास करेगा यीशु नाम से। उसने करना ही करना है, क्योंकि उसका कलाम कहता है उसने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, ताकि उन्हें जो इस दुनिया में कुछ अपने आप को समझते हैं उन्हें दिखाए कि मैं कितना सामर्थी हूं। कितनों को बात समझ आती है? वो ये दुनिया को दिखाना चाहता है, जहां कुछ नहीं हो सकता वहां वो करके दिखाना चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल ये कहती है नीचों तुच्छों को, लेकिन उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं इस दुनिया में, एजुकेटेड या कुछ ऐसा समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, उन्हें वो लज्जित करना चाहता आम लोगों से, बुद्धिमानों से, कुचले हुए लोगों से, जिनको कोई समझ ना हो, जो समाज में जिनकी कोई वैल्यू ना हो, वो ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर हमने ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञान को, बड़े बड़े वचनों को हमने जो खुदावंद ने इस दुनिया में पूरे किए अपने लोगों के साथ, वो लिखे हुए उन वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि वो कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना महान है। हमें उसकी महानता को और समझना है, हमें अपने आप को उसके साथ और नजदीक रखना है। कितनों को बात समझ आती है? आज ये मीटिंग में मैं एक ग्रेस को, एक पावर को फील कर रहा हूं, जिसे हमारे दूसरे लोग मसा बोलते हैं। मैं उससे फील कर रहा हूं यहां पर, और वो आज तुम्हारे ऊपर ही ठहरने वाला है। सब कुछ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर ठहरने वाला है। हालेलुया। एक चीज याद रखना, जितने आपकी जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी उतनी हमें खुशी होगी। हम चाहते हैं आप ऊपर ऊपर जाओ। एक अगुआ, उसकी फैमिली और मेरे साथ सेवा करने वाले बच्चे कभी नहीं चाहते कि आप परेशान रहो, आप दुखी रहो, या आप हालात में रहो। वो ना मैं चाहता हूं, ना मेरी फैमिली चाहता, कोई भी नहीं चाहता इसे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन याद रखना, कल मैं कोई जर्मन से आया था, सॉरी जर्मनी से, तो कोई जर्मनी से आया था, तो मैं उनसे बैठा था, तो वो ना आने के कुछ एक्सक्यूज दे रहे थे। तो मैं उन्हें समझा रहा था कि आप जो कहो, लेकिन हम लोग क्या करते ना, इस दुनिया में हमारे सारे बहाने सिर्फ परमेश्वर के साथ होते हैं। सारे बहाने, दुनिया के किसी काम में बहाने नहीं होते। आपने पासपोर्ट बनाना है, सुबह 7 बजे का टाइम मिला, अपॉइंटमेंट मिली, आप 6 बजे पहुंच जाओगे। उन्होंने आज सुबह 7 बजे बुलाया, थोड़ा सा आपका काम चेक किया, कल फिर 8 बजे बुलाया, फिर पहुंच जाओगे, परसों फिर 10 बजे बुलाया, फिर पहुंच। आप मिस करोगे नहीं, क्योंकि वहां दिमाग है,
कि अगर मैंने मिस कर दिया तो पता नहीं कितने साल लटका देंगे, कितने महीने मुझे आगे पीछे डाल देंगे। वहां हमारा दिमाग काम करता है। हमने अगर किसी देश में चले गए, किसी दूसरे देश में हम हैं, वहां पर हमने पीआर लेनी है, वहां के डॉक्यूमेंट्स, वहां की टाइमिंग, वहां के किसी डिपार्टमेंट की बात को कभी आगे पीछे नहीं करते, क्योंकि हमें वहां पीआर चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो पीआर आपको एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता, दुष्ट आत्माओं से नहीं बचा सकता, मौत से नहीं बचा सकता, आने वाली बीमारियों से नहीं बचा सकता, आने वाले हालातों से नहीं बचा सकता। लेकिन वहां हम पूरे खड़े रहते हैं, वहां अपनी टाइमिंग को ध्यान देते हैं, कभी मिस नहीं करते, चाहे हमें छुट्टी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के कानून की, जब बात आती है परमेश्वर के नियम की, तब हम 100 बहाने मारते, ये हो गया, वो हो गया। कितनों को बात समझ आती है? अगर एक बात याद रखना, इन दिनों में जो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, चाहे आप सेवा करते हो, वॉलंटियर हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की सेवा करते हो, चाहे आप एक पास्टर हो, अगर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, अगर आपने कंटिन्यू इस खुदा के घर में आना शुरू कर दिया, तो अगले जो दिन है वो कमाल के होंगे आपकी लाइफ में, और आपकी सोच से परे होंगे। ये वचन खुदावंत का है आपके लिए, ये घर उसका है। कितनों को बात समझ आती है? ये उसका घर है, ये सब कुछ उसका है। मैं भी एक सेवक हूं, मैं भी सेवा के लिए आया हूं, लेकिन इस बात को आप लोग पकड़ लो। मैं तुम्हें बाइबल में आज कुछ वचन, कुछ बातें पढ़ाना चाहता हूं, जिन्हें आज आपने सीखना और आगे बढ़ना है, ताकि इन बातों को हम अच्छे से समझकर आगे बढ़े। एक बात याद रखना, आज जो परमेश्वर है हमारा, वो बड़ा दयालु है, दया का धनी है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग परेशान हो, दुख में रहें, हालातों में रहें, या बीमारियों में रहें, या गरीबी में। लेकिन याद रखना, अगर हम शरीर से सोचें तो ये सोच आएगी तो फिर सब कुछ ठीक कर दे वो। लेकिन याद रखना, उसने सब कुछ नियम में रखा है। क्यों नियम में रखा है? उसी से हमारा भला है। एक बात याद रखना, जो माता पिता के बच्चे लाडले होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जो माता पिता लाड प्यार से ज्यादा रखते हैं, गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनकी गलतियों के बारे उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट गलत है, ये बात गलत है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाथ रखो, उसे चूमो, लेकिन याद रखो, उससे बताओ कि तुम यहां गलत हो। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर ने अपना कानून, अपना जो नियम इसीलिए ताकि हमें समझ आए हम गलत कहाँ है, राइट कहाँ है। और नियम में जितना हम बढ़ेंगे वो हमारी प्रोटेक्शन है, वो हमारे अनंत जीवन के लिए एक मार्ग है। इसीलिए उसने सब कुछ नियम में रख दिया है। और जितने लोग अपने आप को नियम में बनाते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर आप एक यीशु मसीह का दृष्टांत पढ़ोगे, खोई हुई भेड़, इसका क्या मीनिंग है? उजाड़ू पुत्र, ऐसे दो दृष्टांत पढ़ोगे तो यहां से हमें क्या समझ आती है? खोई हुई भेड़ का दृष्टांत हमें यह समझाता है कि परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है। उस दृष्टांत को हम जब पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने दिया कि एक आदमी की, एक व्यक्ति की अगर 100 भेड़ें हैं तो उनमें से एक होगी तो 99 को छोड़कर एक को जब वो ढूंढने जाएगा जंगल में, जब उसे मिल गई तो उसे अपने कंधों पर उठाएगा और खुशी के मारे ऐसे खुशी मनाएगा। जानते हो ये खोई हुई भेड़ का मतलब, जो परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य भटके। अगर वो भटकते हैं तो परमेश्वर के पास जब वो वापस आते हैं तो उसको खुशी होती है। ये उसका प्यार है, ये उसकी दया है। उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत भी हमें परमेश्वर की दया के बारे में स्मरण कराता है, ताकि हमें परमेश्वर की दया स्मरण आए। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर बहुत सारे सेवकों को
सेवा करते, परमेश्वर का काम करते देख रहे, उसके लिए जीते देख रहे, अंदर बाइबल के, उसके किंगडम में, उसके राज के अंदर। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज जैसे बाइबल के अंदर सेवक है, आज दुनिया के ऊपर भी सेवक है। बाइबल के अंदर भी कुछ सेवकों ने गड़बड़ की, लालच किया, गड़बड़ की। आज भी दुनिया में ऐसा हो रहा है। जानते क्यों? क्योंकि जब कोई दुष्ट को मौका देगा, दुष्ट उसकी जिंदगी में जब काम करेगा, व्यक्ति को समझ नहीं आती। कितनों को बात समझ आती है? एक बात याद रखना, कभी अपने आप को ये मत समझना मैं सियाना हूं, कभी चालाक मत अपने आप को बनाना। ये सबसे खतरनाक विषय है परमेश्वर के राज्य के अंदर। भला मन रखना, अच्छा मन रखना। आप जानते हो बाइबल के अंदर हमेशा परमेश्वर एक दूसरे को क्षमा करने की बात करता है, परमेश्वर एक दूसरे से प्यार करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी दुनिया है। ये ज्ञान जो है सिर्फ खुदा के लोगों के पास है। अन्य जातियों में जो ज्ञान दिया जाता है, वो कहा जाता है तुम्हारा धर्म खतरे में, मारो, खत्म कर दो इन लोगों को, लड़ो झगड़ो, ऐसा ज्ञान है दुनिया में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, हमें परमेश्वर प्रेम का ज्ञान देता है। प्रेम करो, दुश्मनों को माफ करो, उनसे, उनके लिए प्रार्थना करो। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। तुम्हें कभी नहीं भूलना अपने आप को। तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी बरकतें खुदा की इच्छा में, उसके वर्ड में, उसके अनुसार मन रखने में। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे विरोध करने वालों के लिए बोलना परमेश्वर का भला करो। कितनों को बात समझ आती है? किसी ने मेरा बड़ा विरोध किया था, झूठा, आज गिरा हुआ है हालातों में। कितनों को बात समझ आती? समझ आती? नहीं समझ आती? लेकिन हम उसको खुदा के सामने रखते थे। लेकिन हमने बढ़ना है आत्मा की जिंदगी में। जिस विषयों को परमेश्वर हमसे बात करता, हमें उससे पकड़ना है। आज मैं भी एक सेवक हूं, बाइबल के अंदर भी सेवक है। खुदा ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है। मूसा को परमेश्वर ने अपॉइंट किया था उस समय जब मिस्रियों की गुलामी में इजरायली लोग थे, उस समय उन्हें आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वहीं से आया था। वो जानता था इजरायली ढीठ है, इजरायली अपनी बुद्धि तेज लगाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, वो मेरी बात अच्छे से नहीं मानेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा वो मानेंगे। उनकी चलाहट, उनका कहारना, उनका तकलीफ, उनका दुख मैंने देखा है। तू जा, मैं तेरे मुंह से बात करूंगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर को बात करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक सेवक चाहिए, एक मुंह चाहिए। इस मिनिस्ट्री में मुझे परमेश्वर ने उस मुंह के लिए चुना है, ताकि वो मेरे मुंह से आपसे बात करे। हालेलुया। अगर आप इन बातों को ध्यान दोगे, अगर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर ये मेरे लिए, आप मुझसे आज बातें कर रहे हो, मैं हर बात मैं अपना मन फिराऊंगा और आपके साथ चलूंगा। अगर आप ऐसे फोकस बना रहे हो, तो फिर आज अगर कोई रोग, कोई ऐसा हालात जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से कोई सफर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, सोच रहा है कि ये जाए जाए जाए, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो कोई और रोग हो, चाहे वो डिस्क का रोग हो, रीढ़ की हड्डी का हो, पेट का हो, एसिडिटी का हो, कोई भी हो, सर्वाइकल का हो, लेकिन याद रखना वो सफर कर रहा था। प्रभु को उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु के कामों को उसने देखा। लेकिन कोई ऐसे विषय में डिलीवरेंस नहीं हो रही। लेकिन आज अगर आप मन फिराते हो, तो खुदा आज करने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, सैमुअल की बुक में, 1 शैमुअल, जब शाऊल राजा ने शैमुएल की बात नहीं मानी, तो उसने क्या किया? परमेश्वर बड़ी बड़ी भेंटें, चीजें या बलियों से खुश होता है, या अपने बात के मानने से खुश होता है? आज वो आपसे बात कर रहा है। ये पॉइंट, ये वचन आपके लिए भी। लेकिन याद रखना, मैं बाइबल के अंदर आज आपको एक सेवक के बारे में, एक
उसकी सेवकाई के बारे में कुछ बातें पढ़ाना चाहता हूं, आज सीखनी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको कहां लेकर जाऊंगा, प्रेरितों की बुक में, जिसे पंजाबी में रसूलों के करतब बोलते हैं, पंजाबी की बुक में, लेकिन हिंदी में से बोलते हैं प्रेरितों की बुक। उसके 19 अध्याय में हम लोग जाएंगे और वहां से हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और यहां पर जब मैं 19 अध्याय पढ़ूंगा तो एक से शुरू करूंगा। क्या लिखा यहां पर? किसी और सेवक का भी नाम है जिसका नाम है अपुल्लोस। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये एक ऐसा सेवक है जिसका नाम है अपुल्लोस, और ये इफिसुस एरिया में सेवा कर रहा था, लोगों को ज्ञान दे रहा था, सुसमाचार दे रहा था। लेकिन कुछ बातें उसे नहीं पता थी, जैसे पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा से कैसे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो वहां से क्या नाम है, दो पति पत्नी का नाम, जिनका नाम है प्रिस्किला और अक्विला, वहीं थे जब ये अपुल्लोस शिक्षा देता था। तो इन्होंने देखा कि इन्हें इससे कुछ चीजों को बात समझनी है। इन्होंने अपने घर बुलाया और उन्हें कई सारे पॉइंट्स खाए, क्योंकि ये 1.5-2 साल से पौलुस के साथ थे और पौलुस के साथ रहकर ये बड़े ज्ञानवान बन चुके थे। यहां इस मिनिस्ट्री में ज्ञान की कमी नहीं है, ये बात याद रखना। अगर कल को तुम्हें कोई नेगेटिव करता है या तुम्हें डाइवर्ट कर देता है तो उसका कारण तुम खुद होंगे, क्योंकि यहां का ज्ञान तुमने पकड़ा नहीं, उन बातों को सीखा नहीं। या कभी कोई तुम्हें कोई बात पूछ ले और तुम्हें कोई उनका उत्तर देना ना आए, तो जब उत्तर देना नहीं आएगा तो लोग कहेंगे, अच्छा तो सुपाराना मिनिस्ट्री में जाता है, तुम्हें ये बात पता ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है, लेकिन याद रखना यहां कोई कमी नहीं। तुम्हारे पकड़ने में, सीखने में कमी हो सकती है, सिखाने में यहां कोई कमी नहीं, बढ़ाने में यहां कोई कमी नहीं, लेकिन इसीलिए इस वचन को आप पकड़ो। उसने कभी पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें अच्छे से नहीं बताया, लेकिन यहां पर प्रेरित पौल जब उस एरिया में पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी हमने। उसने उनसे कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 लोग थे। हम 8 से पढ़ते हैं आगे। अब शुरू होगा आपके लिए सीखना। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरंतरस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सुनो तो देखो ध्यान से। आज अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन, लेकिन याद रखना आज मीटिंग के एंड तक जुड़े रहना। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वचन सुनते हैं और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, रिसीव करेंगे तो बंद कर देंगे, सो जाएंगे। आज सोना नहीं। जो ऑनलाइन है वो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग को शेयर करना है खुदाबंद के लिए, लाइक करना, अपने कमेंट्स तो तब करना जब मीटिंग बंद हो जाएगी। अभी भी कर सकते हो लेकिन जरूर करना। लेकिन इससे देखते रहना आज
क्योंकि बहुत कुछ परमेश्वर आज खास करने वाला है। जब तुम यहां से पढ़ोगे 8 और 9, वो आराधनालय में जाता था और लोगों को परमेश्वर के बारे में, राइट टीचिंग के बारे में समझाता रहा, लेकिन लोगों ने कठोर होकर उसकी ना मानी और इस मार्ग को बुरा कहा। ऐसा क्या समझा रहा था पौलुस के लोगों ने उस मार्ग को बुरा कहा? सोचो। और आराधनालयों में क्यों जा रहा था? आराधनालय क्या होता है? वो भी प्रभु का घर होता है। जैसे ये वहां यहोवा की आराधना करते थे, लेकिन वो लोग रीतियों में थे। कितनों को बात समझ आती है? वो व्यवस्था का मतलब, पुराने नियम की व्यवस्था का मतलब, उनके पास पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था। उन्हें पवित्र आत्मा की समझ नहीं थी। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या जीवन है, पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हम बहुत जबरदस्त जिंदगी जी सकते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं थी। वो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को, रात दिन रीतियों को, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा जो भक्ति की चीजें करनी थी, उनमें उनका मन बड़ा लगा हुआ था। और जो पौलुस उन्हें राइट चीजें समझा रहा था, उसको उन्होंने रॉन्ग शिक्षा कहा, गलत मार्ग कहा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो उनसे प्रतिदिन वाद विवाद करता रहा, उनके ग्रंथों से समझाता रहा, फिर भी वो कठोर मन रखकर, कुछ लोग तो विश्वास करने लगे, लेकिन बहुत सारे अभी भी विरोध कर रहे थे। कितनों को बात समझ आती है? हमें शिक्षा को ध्यान देना होगा। जब हम प्रेरितों की बुक सारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, विश्वास के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, खुदा के साथ चलने के बारे में। खुदा के घर में आना सिर्फ बैठना और चले जाना नहीं होता है, कुछ खास विषय होता है, कुछ खास ध्यान होता है। पेन, कॉपी, बाइबल, ये सब आपके पास होना चाहिए। आपको पंजाबी आती है, आपको हिंदी आती है, आपको कैसी भाषा आती है, आपको जिस तरह का भी लिखना आता है, आप जरूर जब आपके दिमाग में कोई बात क्लिक करती है उसे नोट कर लो अपनी डायरी में। हाँ, ये बात, अगले दिन उसे पढ़ो, उन बातों को याद करो, उन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो, उन्हें अपने जीवन में रखना शुरू करो। ये आपकी तैयारी होगी आगे बढ़ने की चीज। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? 11 में लिखा, लेकिन 10 में लिखा, वो ऐसा करता रहा, पूरे आसिया में परमेश्वर का वचन फैल गया। लेकिन 11 में जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां 2 बातें हैं। ये जो पौलुस कर रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जो वचन है, और ये जो 11 से शुरू होता है और 20 तक का ये वचन है, ये एक ही अध्याय में। लेकिन अगर हम ये देखें, वो प्रतिदिन कर रहा था, तो हमें तो ऐसे लग रहा है ये एक ही अध्याय में, लेकिन वो तो सालों साल चल रहा था। ये एक ही अध्याय में सालों का ज्ञान है, क्योंकि हमने 10 में पढ़ा 2 वर्ष तक यही करता रहा। अगर पौलुस एक ही अध्याय में 2 साल तक, जो 10 आयतें हम पढ़ रहे हैं, 10 आयतों में पौलुस का काम करना 2 साल का है, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमारे लिए तो 10 आयतें, हमें लग रहा है एक अध्याय, लेकिन हम यही चूक कर देते हैं बाइबल को समझने की। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? यही हम चूक कर देते हैं, यही हम बात को समझ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन यहां पर अगर हम 11 से लेकर 20 तक पढ़ें, या तो ये दूसरा अध्याय 20 होना चाहिए था, डिफरेंट अध्याय, या इसमें और उस बात में काफी फर्क है। लेकिन ये वहीं लिखा है जहां वो वाद विवाद कर रहा था। और ये कौन सा एरिया था, अभी आपको पढ़ने से समझ आएगा, जहां ये ऐसा कुछ लिखा। क्या लिखा है? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ये जो आयत है, क्या ये सिर्फ इस अगली आयत के लिए लिखी गई, या जब से वो सेवा कर रहा था खुदा उसके साथ ऐसे काम कर रहा था? वो ऐसे काम कर रहा था अनोखे। ये आयत वो है, लेकिन अगली आयत 7 में जो लिखी गई है, उससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो क्या लिखा, यहां तक कि रुमाल और अंगाशे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी।
और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। 13 में लिखा, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूका कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। ये जो यहूदी लोग थे ये वो लोग थे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। ये मूसा की रीति रिवाजों पर विश्वास करते थे, व्यवस्था पर, लेकिन यीशु का विरोध करते थे। लेकिन जब उन्होंने पौलुस के द्वारा लोगों को हील होते देखा, पौलुस ने जस्ट ये इन चीजों से हील नहीं किया, उसने वचन से हील किया, सामर्थ्य से हील किया, ज्ञान दिया। अभी देखो वो वाद विवाद जो पौलुस का चल रहा है वो रीति रिवाजों को लेकर चल रहा है, और वो आत्मा के द्वारा जिंदगी की बात कर रहा है, वो विश्वास के द्वारा जिंदगी की बात कर रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखने की चीज लोगों को बता रहा है, सुसमाचार दे रहा है। लेकिन ये यहूदी उससे झगड़ा कर रहे थे और मूसा की व्यवस्था और रीति रिवाजों को मान रहे थे। यही यहूदी भटके हुए थे और जादू टूने चीजों में भी पड़ गए, इसीलिए झाड़ा फूकी करने लगे। लेकिन उन्होंने पौलुस को काम करते जब देखा तो पौलुस के द्वारा जब बड़े बड़े काम होने लगे, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्यों ना अगर पौलुस यीशु के नाम से लोगों को हीलिंग देता है तो हम भी ये करके देखें। उन्होंने क्या किया, यीशु का नाम फूका जैसे वो करते थे अपनी जादूगरी। लेकिन बाइबल में लिखा है, देखो क्या लिखा, परंतु कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा उन पर यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके, यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। सोच लो, महायाजक के पुत्र भी जादूगरी करते थे। कितना उस समय बुरा हाल था, ज्ञान में सच्चाई लोगों के पास नहीं थी, बुरा हाल था, रीति रिवाजों में थे। लेकिन पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। सोचो, दुष्ट आत्मा को पता है कि ये जो लोग हैं ये सच्चाई नहीं जानते, इसीलिए उनको बहुत मारा दुष्ट आत्मा ने। दुष्ट आत्मा अटैक करती है, दुष्ट आत्मा बाबाओं के ऊपर अटैक करती, मारती है। इसीलिए बाबा संगल रखते, चमटे रखते, कई चीजें रखते, उससे डरते हैं दुष्ट आत्मा से। लेकिन हम विश्वास से बोलते हैं, चल बाहर, यीशु के नाम से बाहर, और वो बाहर जाती है। कितनों को बात समझ आती है? हम विश्वास से बोलते हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमने खुदा को नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा, उसका सच्चाई, उसका सच्चा वचन देखा। कितनों को बात समझ आती है? हम उस विश्वास से जीते हैं जो खुदा ने हमसे बातें की है अपने कलाम के द्वारा, वो हमारे अंदर अगर होगी तो हम अपना भरोसा रखकर शैतान को, दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं। अगर यही सच्चाई, ये समझ तुम्हारे अंदर अच्छे से बैठी रहे तो याद रखना, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, तुम्हें कभी दुष्ट अपनी जुक्ति में नहीं फंसा पाएगा, और दुनिया में तुम्हें कोई इंसान नहीं भटका पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? अपने लोग, जब शैतान का काम ये किसी का मन खराब करना, ये बात से उस बात से, जानते हो जब कोई व्यक्ति का मन खराब होता है, दुष्ट से यूज करता है, बात एक होती 10 झूठी साथ जोड़कर, बढ़कर, बनाकर किसी को नेगेटिव कर देता है, और कई लोग यकीन कर लेते हैं और टूट जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ये बड़ा अजीब सा विषय है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, इन बातों से हमें दूर रहना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां दुष्ट आत्मा ने बहुत मारा, उन लोगों को घायल कर दिया। लेकिन 17 में लिखा, ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था कि उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वाले बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला।
इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। इस पूरे चैप्टर में एक क्लैरिटी है। लास्ट आयत में लिखा परमेश्वर का प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया। बलपूर्वक मतलब परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। वो अपने वचन में, उसका वचन बलपूर्वक फैलता गया। बलपूर्वक लंगड़े चले, अंधे देखे, उसके वचन से ऐसा हुआ, उसकी वचन की सामर्थ्य से ऐसा हुआ। अब पौलुस जो यहूदियों से, यूनानियों से इतना वाद विवाद कर रहा था पवित्र आत्मा के जीवन के बारे में, क्या वो ये कभी इजाजत देगा कि आप मेरी बॉडी पर ये चीजें लगाओ और अपने लोगों को लगाओ और वो चंगे हो जाएंगे? ये प्रचार कभी पौलुस अपने मुंह से कर सकता है? सोचो, यहां कुछ ट्रांसलेशन की गड़बड़ है जो हमें ये समझनी है। कितनों को बात समझ? ये पूरा अध्याय हमें एक बड़ी चीज समझाता है। वहां पर पौलुस ने जब ज्ञान दिया, वचन की सामर्थ्य को प्रकट किया, तो उन लोगों ने अपने अपने कामों को माना, जादूगरी की किताबों को जो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी जला दिया और पौलुस के पीछे चलना शुरू हो गए, मतलब खुदा के पीछे। कितनों को बात समझ आती? ये हमें पकड़ना होगा आज वचन। अगर आज आपका मन परमेश्वर के साथ पूरी तरह से बना, या जो ढीला जीवन था, कुछ लोगों का जो चीजें आगे पीछे दी, उनको आपने अपने जीवन से हटाया, क्योंकि ये वचन आपको पकड़ना होगा, इस वचन से आपको भरना होगा। कितनों को बात समझ आती है? हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इसी में, इसका 20 से पढ़ते हैं, 20 का 7 से लेकर 12 तक। इसी प्रेरितों की बुक 20 से लेकर 7 से लेकर 12 तक पढ़ते। क्या लिखा? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। कौन सी बातें? पौलुस कौन सी बातें कर रहा था? बातें मतलब वचन दे रहा था परमेश्वर। उनको वचन देने लगा, तो फिर वो वचन आधी रात तक देने लगा। हालेलुया। जब आधी रात तक वचन देने लगा, तो वहां पर क्या हो रहा है? 8 में लगा, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूस्तुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। झुक मतलब झोंक लगती है ना नींद की, झुक रहा था। जब पौलुस देर तक परमेश्वर का वचन सुनाता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। शैतान ने अपना काम किया। वो अपना वचन दे रहा था, शैतान ने अपना काम दिया, नींद दी। और वहां जो सिखाया जा रहा था, जो उनकी नींद पक्की की जा रही थी, दुष्ट अपना काम करने में लोगों के मन को खराब करने के लिए कि कुछ नहीं होता है, कोई जीवन नहीं मिलता है। देखो कितना नुकसान हो गया। कितनों को बात समझ? दुष्ट का ये काम है, जब तुम बढ़ने लगोगे, जब तुम उसकी इच्छा में चलने लगोगे, वो ऐसी चीजें खड़ी करने की कोशिश करेगा जिससे तुम्हारा मन खराब हो। लेकिन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में तुमने अपना मन खराब नहीं होने देना। तुमने अपने आप को बनाकर रखना। किसके साथ? खुदा के साथ। लेकिन यहां पर लिखा है, जब वो गिर गया, और बाइबल में लिखा वो मरा हुआ उठाया गया। 10 में लिखा, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। जबकि वो मर गया था, जबकि उसका प्राण निकल गया था। लेकिन प्रेरित पौल ने ये वचन क्यों दिया? क्योंकि वो चाहता था ये रूहें बचाई जाए। वो चाहता था परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। उसने लोगों के दिमाग को नेगेटिव नहीं होने दिया। उसने कहा नहीं, ये जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसके बाद क्या करता है वो पौलुस? जब कहता नहीं इसका प्राण इसी में, क्या करता है? 11 में लिखा, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक
उनसे बातें करता रहा, मतलब परमेश्वर का वचन सुनाता रहा कि पौ फट गई, मतलब दिन चढ़ गया। सोच लो ऐसा पौलुस ने क्यों किया? जब वो जानता था कि ये मर गया है, लेकिन वो लोगों को बढ़ा रहा था, विश्वास परमेश्वर के साथ जोड़ रहा था। वो ज्ञान जो परमेश्वर उसके साथ पिछले दिनों में, कितने सालों में उसने काम किए थे, परमेश्वर ने उसके साथ जिन जिन लोगों की चंगाइयां हुई थी, लंगड़े चले थे, बड़े बड़े रोगों से लोग छुड़ाए गए थे, उन लोगों को वो बता रहा था परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य है। वो काम बता रहा था, वो भेद की बातें बता रहा था, परमेश्वर के साथ चलने की बातों को कॉन्टिन्यू सुनाते सुनाते उनके मन को तगड़ा करते 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 बाइबल में लिखा दिन चढ़ गया। हालेलुया। लेकिन उन लोगों के दिमाग में था नहीं, इसका प्राण है, कुछ नहीं हुआ इससे, क्योंकि पौलुस ने ऐसे कहा। कितनों को बात समझ आती? उनका उस हालात से मन हट गया, उनका विश्वास उसने परमेश्वर की पावर पर और बढ़ा दिया और उनके मन को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। जुड़े रहे जुड़े रहे जुड़े रहे जुड़े रहे। तो सुबह क्या होता है, फिर वह चला गया और वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। वो जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया वो? क्योंकि परमेश्वर के साथ बढ़ गए। वो परमेश्वर के साथ उन विषयों में, उन बातों में बढ़ गए जो आज हमारी सख्त जरूरत है। जो बिलीवर एक संगति अटेंड करता है, उसके बाद 2, 3, 4 संगतियां अटेंड करता, महीना नहीं आता, उसका क्या होगा? मैं इस संडे शायद एक चीज समझा रहा था कि जो चीज हमारे अंदर ज्यादा होगी वही हमारे साथ होगा। अगर आपके दिमाग में आपके हालात हैं, आपके घर में झगड़ा है, आपकी बॉडी में कोई रोग है, आपका बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई और मैटर है, कोई और विषय जो आपको सता रहा है, आपके दिमाग में वो बातें चल रही है, कितनों को बात समझ आती है? धन्यवाद करो, ऊंचा बोलो हालेलुया। आज जो रात है वो भरने की है और ऐसे एक्टिव रहने की है। सुनना है परमेश्वर का वचन, आज एक्टिव होकर इसे ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना है आज वचन। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारे साथ होगा। मैं ये चीज समझा रहा था, अगर ज्यादा हालात जो भी चीजें घर में, लड़ाई झगड़ा, पैसा, कारोबार, कोई भी मैटर आपके दिमाग में ज्यादा चल रहा है, मान लो 80% वो चल रहा है, 90% चल रहा है, 70% चल रहा है और वचन चल रहा है 20%, 30%, रिजल्ट आएगा? बोलो। क्योंकि 80, 90, 70% हालात चल रहे हैं और वचन चल रहा है 20%, 30%, 40% सिर्फ उसकी बातें ध्यान में आ रही है प्रभु की, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आती है? अगर 80-90% हमारे अंदर वचन चलने लगा और हालात 30%, 20%, तो रिजल्ट आने लगेंगे। अगर 50-50 हो गया तो मैं पक्का नहीं कह सकता क्या होगा, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा। यही काम प्रेरित पौल ने वहां पर किया, जिससे एक बड़े चमत्कार को उन्होंने देखा, एक बड़ी सामर्थ को देखा। बदनामी होने वाली थी, शैतान अपने काम से इन लोगों को बखेरने वाला था, तोड़ने वाला था। ये हालात देखकर जैसे तुम भी अगर सो जाते हो तो आपका वचन चुरा लेगा वो। तुम्हें कड़क रहना है, धन्यवाद करना है और सुनना है और आगे बढ़ना है। आज मैंने क्यों कहा जो ऑनलाइन है, जब तक ये मीटिंग चलेगी देखते रहना, ऐसा मुझे होली स्पिरिट ने कहा है, कुछ खास होगा आपके लिए। हालेलुया। तुम्हें आज हर बात को पकड़ना होगा जो परमेश्वर हमसे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अभी ये बड़े काम के बाद मैं तुम्हें एक और वचन में लेकर जाता हूं आगे 28 अध्याय में, इसी प्रेरितों की बुक रसूलों के कर्तव्य 28 अध्याय का अगर तुम 27 अध्याय पढ़ोगे तो ये बहुत हालातों में था। कौन? पौलुस। ये एक शिप पर, समुद्री जहाज पर चढ़कर जा रहे थे और उसमें तूफान आ गया, जहाज टूट गया।
बहुत सफर किया, बहुत मुश्किल आई उसमें, और जहाज टूट गया और ये लकड़ी की एक पीस से तैरता हुआ वहां पर एक माल्टा द्वीप था, वहां पहुंच गया पौलुस। ये थोड़ा सा पढ़ते क्या लिखा। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है, जो समुद्र के बीच होता है ना, कुछ जगह सूखी हुई जिसमें पेड़ पौधे काफी एरिया होता है, लेकिन उसमें कुछ लोग बसे हुए थे जो शिप से, समुद्री किश्तियों से आते जाते थे, लेकिन उसी पर रहते थे। वहां ये पहुंच गए। तो में लिखा वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया, मतलब पनाह दी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया, क्योंकि समुद्री जहाज टूट गया था तो उन्हें लगा ये तो मरने थे, कई लोग मर के डूब गए, कुछ लोग ये एक दो जो प्रभु के बच्चे थे बच गए, इस माल्टा द्वीप पर आ गए। उन लोगों ने सोचा कि न्याय ने फिर देखो ये समुद्र से तो बच गया, लेकिन सांप ने इसे काट लिया और अब न्याय इसे जीवित नहीं रहने देगा। वो लोग क्या सोच रहे थे। 5 में लिखा, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वह बाट जोते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। सांप ने काटा और उस द्वीप के लोग उस सांप को शक्ल से जानते थे वो कौन सा सांप है और इसमें कितना जहर है। वो अंदाजे नहीं लगा रहे थे, जंगली लोग थे। इतना जहरीला था कि 10-15 मिनट में प्रेरित पौल की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन वो देख रहे थे ये सूज जाएगा, ये गिरकर मर जाएगा, इसकी आंखें बाहर आ जाएगी, ये लाल हो जाएगा, फट जाएगी इसकी चमड़ी। लेकिन कितने घंटे देखते रहे। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो ऐसे नहीं उन लोगों ने उसे देवता कहा कि ये तो कोई देवता है, ये नॉर्मल मनुष्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों कहा, तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि ये बड़ा विषय इसलिए उसने कहा है। लेकिन याद रखो, हमें अपनी पहचान नहीं है चुने जाने की, हमें अपने भरोसे की पहचान नहीं है, हमारे खुदा की अच्छे से पहचान नहीं है। हम आज भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी सोचें लगाते हैं, अपने तरीके लगाते हैं, अपने तरीकों से चलते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन मानते अपनी है, अपनी बुद्धि से चलते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा तुमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, सारे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तब तुम्हारे लिए मार्ग खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। बाइबल में लिखा, वो अपने लोगों के लिए कभी देर नहीं करता। यीशु ने कहा, जैसा तुम समझते हो कि मेरा काम नहीं हो रहा, उसके ये कारण है हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। जो सुनते हैं उनको दोबारा नहीं सुनते। जो परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से कहता है इस वचन को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, इस पर मनन करना, इस पर ध्यान देना, उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। ये जहरीला सांप था। वो जंगलों में रहने वाले, माल्टा द्वीप के ऊपर रहने वाले लोग थे, वो जानते थे ये सांप कितना जहरीला है, ये अभी मर जाएगा कुछ समय में। लेकिन जब देखते रहे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही थोड़ी उसको कह दिया देवता। उस सामर्थ्य उसके अंदर काम करी, परमेश्वर पर विश्वास करने से, उसके साथ चलने से। अगर हम भी उस पर विश्वास करते, उसके साथ चलते, तो हमारे अंदर भी सामर्थ्य काम करेगी। कितनों को बात समझ आती है? सेम नियम पौलुस के साथ और हमारे साथ पूरा होगा। आगे बढ़ते क्या लिखा 7 में, उस जगह के आसपास के उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पौनाई की। मतलब वहां जो प्रधान था, जब उसने ये पावर देखी, ये सामर्थ का काम देखा, पौलुस को
जहरीले सांप ने काटा, जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर वो प्रधान उस टापू का उसे अपने घर ले गया और उनकी पहनाई का मतलब खाना पीना, उनकी सेवा भाव की। लेकिन वहां पर क्या होता है, पुबलियुस का पिता जवर और आव लहू से रोगी पड़ा था, जो जैसे खतरनाक बुखार और लहू मतलब बवासीर का रोग, और पीलिया, आव लहू से पीलिया, सारा उसका शरीर खराब हो रहा था, मरने वाला था उसका पिता। लेकिन जब उसे ले गया तो लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उससे चंगा किया, वो हील हो गया। कितनों को बात समझ आती? जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार लोग भी आए और उन्हें भी चंगा किया गया, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। कितनों को बात समझ आती? यहां पर हमारे लिए इतना ज्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन याद रखना वहां के जो लोग थे वो बचाए गए, उनकी जिंदगियां बचाई गई। वो बीमार रोगी उस टापू पर रहने वाले लोग भी हालातों में दुष्ट आत्माओं में थे, छुड़ाए गए। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमें इतना जहाज टूटा, हम सोचते हैं जहाज टूट गया, ये गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ में भी परमेश्वर भलाई ढूंढता है। हालेलुया। उसने उस गड़बड़ी में भी उस द्वीप के लोगों को बचा लिया पौलुस के द्वारा। लेकिन पौलुस के पास जो मन था सेवा भाव का, वो जानते पतला सा था और कद का भी छोटा था। लोग जब उसे देखते थे, जब उसका नाम सुनते थे बड़ा, लेकिन जब उसे सामने से देखते थे तो वो सोचते थे अच्छा ये तो नॉर्मल सा लगता है। वो खुद भी कहता है व्यक्तिगत में तुम मुझे बाहर से जब देखते हो तो नॉर्मल देखते हो, लेकिन हम अंदर से घड़ों को ढा देने वाले हैं। कितनों को बात समझ आती है? ये बात को समझो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वो छोटा सा नहीं होता, वो कद का कोई मैटर नहीं होता, उसके शरीर का कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से तगड़ा होता है। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसी भी चीजें शैतान खड़ी करने की कोशिश करे, अगर तुम जो सुन रहे हो उस पर चलते जाओगे तो उसमें भी तुम्हारी भलाई को बदल देगा। तुम्हारे हालातों को, तुम्हारी चीजों को भी वो भलाई में बदल देगा। वो ऐसा सामर्थ्य खुदावंद। कितनों को बात समझ आती है? आज क्या तुम आज जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हो? क्या तुम अपना मन फिराना चाहते? जैसे योना ने कहा मन फिराओ, उसने कहा मन फिराओ ताकि आने वाले प्रकोप से बच जाओ। कितनों को बात समझ आती? मन फिराना, अपनी शारीरिकता छोड़ना, अपना शारीरिक हट छोड़ना, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ना और भले मन से परमेश्वर के साथ चलना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। आज जब मैंने संडे बोला तो आप लोग आए, इसका मतलब आप मेरे मुंह से आने वाले वचन को मानते हो। अगर ये वचन को मानते हो तो फिर हर एक को वचन को मानो आज जो परमेश्वर आपसे बात करता है। चलो, अभी और क्या क्या परमेश्वर यहाँ करने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बने रहो जाती है। इसलिए आपने अपना पैसा, और उसके दो चीजें, एक तो वो पैसा खुदा के काम लगता है और दूसरा उसका फल तुम्हें खुदा देता है। जैसे वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा, धर्मी जन ने बोया और शैतान ने दांत पीसे। जब तुम बोते हो तो शैतान दांत पीसता है कि खुदा का काम ना बढ़े, लेकिन तुम जब चोरी करते हो, उसके बीज को खा जाते हो, तो फिर वो खुश होता है, कहता वाह ऐसे यीशु के बंदे चाहिए, ऐसे चोरी करने वाले चाहिए, उसका वचन पूरा करने वाले नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज से मन फिराना है, आज से इन बातों को पकड़ना है, आज से इन बड़ी गवाहियों को, बड़े कामों को समझना है। आज खुदा आपके जीवन में काम करने वाला है।
आज जो 10 रुपए बोने वाला दिमाग रखता था, इतना बड़ा मैंने खर्चा गिना दिया है। आज वो कहा मैं जो 100 बोना, आज मैं मतलब ऐसे दिल लेकर आओ। जो 100 बोता है वो बोले 500 बोना है, 500 वाला 1000, 1000 वाला 5000। ऐसे मन बनाओ परमेश्वर के काम के लिए, फिर देखो आपको कैसे छूता है और आपके जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम अपना सिर बोते हैं। खुदा इनके साथ है, ये जल्द गवाही आपके सामने खड़ी करेंगे। जिसको 9 दिन परमेश्वर ने जिंदा रखा, खाना वो दे, अपने आप चल रहा है, देख लो अपने आप। बंदा बुरा हाल था इसका, वो सीन देखते क्या हाल था, रो रहे थे यहाँ सारा परिवार। परमेश्वर ने वहां से छुआ। ब्रांचेस में मैं जाता हूं, वहां इतनी गर्मी में इतना मेहनत हम करते हैं लोगों पर, क्यों? ये काम खुदा ने मुझे दिया है, मेरी कॉलिंग है ये। मैं फील्ड का अगुआ हूं, फील्ड का अगुआ। हालेलुया। और इसका फल दुनिया में बहुत बड़ा आने वाला है यीशु मसीह के नाम। तो आइए हम अपना सिर बोएंगे, उसके बाद परमेश्वर हमारी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा बड़े काम करने वाला है। और सबसे पहले ये जो हमारी संस्था है, ये हमारी संस्था, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च, स्टीवर्डशिप ऑफ द होली स्पिरिट चर्च फाउंडेशन के नाम से, ये यस बैंक है। इसका अकाउंट स्क्रीनशॉट ले लो डिटेल, और दूसरा अकाउंट भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोटक महिंद्रा। इन दोनों बैंकों के जो बैंक डिटेल्स हैं स्क्रीनशॉट ले लो, और पूरे भारत से आप डाल सकते हैं इनमें। इन दोनोों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो, और पूरे भारत से ही सिर्फ इनमें डाल सकते हैं, इन बैंक्स में और इन QR कोड में, और फॉरेन से इनमें नहीं डाल सकते इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फॉरेन से आप देख रहे हो, जो मैंने आज अनाउंसमेंट की कि हमें ये खर्चे चाहिए, हमारा फंड हिल चुका है। अगर आप कुछ थोड़ा भी, सारे 5-10 हज़ार भी जो कर सकते हैं आगे आएंगे, जो ज़्यादा करने वाले वो ज़्यादा करें, तो हमारा फंड सेट रहेगा। क्योंकि हमारी जो रंजीत एवेन्यू में मीटिंग होने वाली है, उसका कम से कम 50 से 60 लाख खर्चा है। कितना खर्चा है? एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है रंजीत एवेन्यू अमृतसर में, एक ऐसी अद्भुत मीटिंग, सोच से भरी। लेकिन उसके लिए मैं सोच रहा था, जब ये फंड का खर्चा हो रहा था, कि ये सारी चीजें कैसे अरेंज करनी है। परमेश्वर रास्ते तो खोलेगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है। लेकिन याद रखना, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है फॉरेन के लोगों के लिए। इससे किसी से बात नहीं होती, याद रखना। इस नंबर से सिर्फ सीड नंबर है, मेरी निगरानी में रिप्लाई मिलेगा, ताकि आपका सही से बीज यूज हो। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर या 2 कॉलिंग नंबर फॉरेन के लोगों के लिए। इस पर भारतीय लोगों ने फोन नहीं करना, ताकि वो लोग आपके फोनों से डिस्टर्ब ना हो। वो सिर्फ फॉरेन के लोगों के लिए, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। सुनो तो देखो, अभी आज क्या मन बनाया वचन सुनकर? बोना है, बड़े कामों को देखना है, आज वचन पूरा करना है, मन फिराना है, तो आज फिर छुए जाने वाले हो यीशु नाम से। हालेलुया। तो आइए, जो भी ऑनलाइन और यहाँ जो लोग हैं, ऑनलाइन जो अपने बीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ जो अपने हाथों को, अपने बीजों को बड़े विश्वास से पकड़ चुके, ले लो अपने हाथों में। खुदाबंद, मैं तेरा दास, ये तेरे पवित्र बच्चे तेरे सामने, तेरी हजूरी में खुदाबंद इनके हाथों को छू चुके, आप इनके बीज को छू चुके। परमेश्वर, जब ये बोए 100 गुना फल बढ़कर काट पाए यीशु नाम से। ऑनलाइन लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बीजों को छुए जाए। इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत आ चुकी है। खुदा इस बीज का बड़ा फल दे चुके यीशु नाम। ऐसा हो चुका है।